तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नागर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो पहले 2 नियम है वो कंप्लीट कर लिए, जिसके बाद में आज हम 3 और चौथा नियम कंप्लीट करेंगे। जो इसमें तीसरा नियम है वो कहता है अपने इरादों को छुपा कर रखें। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपको करना है पर किसी को बताना नहीं है, तो वो क्या है, अपने जो इरादे हैं ना वो छुपा के रखें। इसमें लिखा है कि ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं कि वो अपनी कोई भी बात को मतलब कि सबको बताना पसंद करते हैं, और ये स्वाभाविक है कि हम अपनी योजनाओं को बताना पसंद करते हैं, क्योंकि कि हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारी योजनाओं के बारे में जाने और वो सुनना मतलब कि वो सुने। ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पे ऐसा कई कारणों से होता है। उन्होंने 2 बात बताई है। पहली बात ये कि अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बात करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक है। दूसरी बात है, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोग आपका दिल जीत लेंगे और अपनी भला अपनी भलामन मतलब कि जो अपन है ना, मतलब कि किसी के सामने भला बनने की कोशिश करते हैं, वो प्रमाणित कर देंगे। तो इनमें ऐसा है कि जब हम किसी के सामने मतलब कि जो अपनी इच्छाएं होती है कि जब हम अपनी कोई बात होती है अपन उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो जो भलामन होती है ना अपनी, अपन उनको मतलब कि अपने को लगता है कि वो अपन उनको उनके सामने बताएंगे तो वो अपने को मतलब कि अच्छा समझेंगे, ऐसा। ठीक है। ईमानदारी दरअसल एक भोथरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा निकलता है। ठीक है। मतलब कि ईमानदारी एक ऐसा भोथरा हथियार है जिससे कटेगा कम लेकिन खून ज्यादा निकलेगा। ठीक है। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। यही समझदारी यहाँ समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वहां कटु सच्चाई बता दे जो आप महसूस करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादे और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बात करते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपाने योग्य नहीं रहता। मतलब जब मतलब कि अपनी सारी बातें सामने वाले को बता देते हैं तो आपके बारे में ऐसा कोई भी बात जानने को नहीं रहती कि जो सामने वाला है जो आप में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। आप क्या करते हो कि जो भी अपनी योजना है सारी की सारी सामने वाले को पहले ही डिलीवर कर देते हो। तो वो क्या है कि आप में जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे लूज करने लगता है। मतलब कि वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितना कि आप उसके सुनना चाहते हो उससे, या फिर उससे इंपॉर्टेंट लेना चाहते हो। ठीक है। वो अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे आप में कम करने की कोशिश करेगा, या फिर आपसे मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जाओगे जिसमें शक्ति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कि आपके बारे में जानने के लिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसके पास ऐसी कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि वो आपके बारे में कोई चीज जाने। मतलब कि अगर आप में कुछ ऐसे गुण जो कि आप हिडन रखते हैं उनको किसी को बताते नहीं है, तो सामने वाला सोचेगा कि इसके ऐसे क्या गुण है कि मतलब कि जो मैं इससे पता कर लूं। और जब आप बता देते हैं तो आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आप सामने वाला आपसे कुछ जाने। ठीक है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीख लें। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम चाहते हैं कि अपन शक्ति अपने पास हो, ताकत अपने पास हो, तो जो अपनी ईमानदारी की जो कला है ना वो थोड़ा साइड में रखें। क्योंकि जब अपने को कोई चीज बतानी होती है सामने वाले को, या फिर कुछ ऐसा काम करना होता है कि मतलब कि जो अपने इरादे होते हैं उनको छुपा ले, ताकि क्या है कि जैसे कि मान लो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ मेरे दोस्तों को बताए और मेरे को बताए। अगर मैं ये सबको बताऊंगा ना तो ये चीजें फैलेंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मान लो अभी 1 व्यूज आ रहा है, 2 व्यूज आ रहे हैं, कभी अच्छे व्यूज आ गए, कभी व्यूज आया ही नहीं, कभी 0 व्यूज आ गए। तो उसमें होगा ही ना कि वो बोलेंगे कि काय के लिए परेशान हो रहा है, फालतू में ही परेशान होता है, ये करता है, मेहनत करता है, होगा जाएगा कुछ नहीं, तो इन चीजों को लेके बंद कर दे, छोड़ दे ये काम। तो मतलब कि जो अपने इरादे ना फिर अपने को ही पता रहता है कि अपने को करना है या नहीं करना है। तो वो उसके बारे में जब आप सफल हो जाते हो ना, कि जब हाँ आपने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जब आप किसी को बता सकते हो, उस टाइम पे आप उसको सामने वाले को डिलीवर कर दो कि ये वाली चीजें मैंने पहले सोची थी और मैं अब बता रहा हूँ ये वाली चीजें। ऐसा करना चाहिए आपको। फिर ऐसे ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं कि आपका असली लक्ष्य वही हो। फिर जैसे कि मान लो मैं गुमराह करने के लिए अपनी बात को अगर मैं समझाऊं आपको, तो मान लो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अगर मान लो किसी मेरे दोस्त को मुझे गुमराह करना है, या किसी रिश्तेदार को बताना है, या कोई पूछता है, मान लो कि भगवान चाहे कि जल्दी ऐसा हो और कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मतलब कि एक ऐसा रहेगा ना कि फिर जिसके बाद में जो अपन करना होता है वो अपन अपने हिसाब से करने लगते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगती है।
अगर ये वाली बात मैं किसी को ना बताऊं, और जो मेरे पास से मतलब कि जो घर से भी पैसे आते हैं पढ़ाई के लिए वो उसमें से, और जो मेरे पास इसमें से पैसे आए, वो अर्निंग सेट ऐसा हो जाएगा ना कि फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें मेंटेन करने लगूंगा, तो उसमें क्या है कि फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं ये वाली चीजें सामने वाले को बता देता हूँ तो फिर ये क्या है कि इरादे छुपे नहीं रहते, या फिर उनको बताएं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जिसके बाद में उनसे बोल दे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता। क्योंकि कि ये चीजें ऐसी होती है कि आप जब सामने वाले को बोल देंगे या फिर बताएंगे तो फिर वो क्या है कि उन चीजों में क्या है कि या तो आपको रोक देगा या फिर इंटरेस्ट लेना आपसे बंद कर देगा। अगर आप चीजों को छुपाना लग जाएंगे तो मतलब आपसे लोग जानना चाहेंगे कि आपके अंदर, आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो जान ले। तो ये वाली चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद में इरादे को छिपाने का एक सही तरीका यहाँ है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्षणों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य होने नहीं चाहिए। आप लोगों को वो बातें बताएं जो आप उनको या तो फिर लोग सुनना पसंद करते हैं वो बता दें, या फिर आप लोगों को वो बताएं कि जो गुमराह कर दे वो बता दें। पर ध्यान रहे, असली लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए जो आप उनको बता रहे हैं। इसमें ऐसा है कि आप उनको कोई ऐसा बात बता दें, जैसे कि मान लो अभी आप जिम जाते हैं पर उनसे बोल दे कि मैं जिम तो जाता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ, इतना अच्छे से हो ही नहीं पाता है, डाइट फॉलो नहीं हो पाती। पर आप एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें, और जिसके बाद में इतना मतलब कि लूज टी शर्ट पहने के सामने वाले को आपका बॉडी जो पोस्चर है वो दिखने में नहीं आए कि कैसा क्या है, सामने वाला मतलब सालों तक ये पता नहीं कर पाए कि तेरी बॉडी बन रही है या नहीं बन रही है। मतलब इस तरह से रहें कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि कुछ कर भी रहा है, प्रोग्रेस हो भी रही है, और सामने वाला बोलता रहे कि भाई प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही। और जब एक दिन आप उनके सामने निकल के आए तो ऐसी प्रोग्रेस दिखे उनको कि हाँ भाई प्रोग्रेस हुई है, पर दिख नहीं रही थी जब से। तो यहाँ पे वो वाली चीजें हैं, ठीक है। जिसके बाद में उदासीन और भावनाहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। मतलब जो आपका चेहरा है ना, जो आपकी जो चेहरे की जो बनावट, और जिसके बाद में जो आपके चेहरे पे जो भावनाएं होती है ना, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि सामने वाले को ना किसी भी मतलब अगर आप दुखी भी हैं तो सामने वाले को ये ना पता चले कि आप दुखी हैं, अगर आप खुश भी हैं तो सामने वाले को ये भी पता ना चले कि आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। जो आपकी आप किसी चीज की प्लानिंग भी करते हैं तो मतलब क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जो हैं इंसान, उसमें क्या करते हैं हम, अगर हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है ना तो हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता देते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ, ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो हम क्या करते हैं कि उसको जाहिर कर देते हैं। अब उसमें क्या है ना कि सामने फिर हम बोलते हैं कि नजर लगा दी किसी ने, या फिर कुछ ऐसा कर दिया कि हम उसको लेके ठीक महसूस नहीं करते हैं। जब हम ये चीजें छुपाने लग जाएंगे ना, कि अपनी खुशियों को लेके छुपाएं, फिर अपने रिश्तों को कोई बात छुपाएं, अपने पैसों को लेके, अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके, मतलब घुटना नहीं है, किसी ऐसे इंसान को बताएं कि जो आपको समझे, तो आपको वो चीजें समझा पाए। पर मेरे कहने का मतलब ये कि वो चीजें सब कुछ छिपा के रखे, जिससे लोगों को मतलब कि आपकी कमजोरियां पता चले या फिर आपकी खूबियां पता चले। आप में जो कैपेबिलिटी है वो आप अपने पास रखिए, पर किसी को इन चीजों के बारे में पता ना चलने दे कि आप क्या कर सकते हो। जरूरत आने पर, जरूरत लगने पर आप उन चीजों का उपयोग अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने स्वयं के लिए इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी को अपने दुख के बारे में बताते हैं तो अधिकांश लोग अपने दुख से सामने वाला इंसान खुशी महसूस करता है कि चलो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो दुख हो रहा है इसको, कहीं ना कहीं तो ये परेशान हो रहा है ना। तो उसमें क्या है कि आप एक ऐसी जगह उलझ जाएंगे कि मतलब कि उसको बता दिया, अब उसको आपके बारे में पता है। कभी कभी ये भी होता है कि हमने किसी को बता दिया है, इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये सामने वाला किसी और को ना बता दे, तो इन चीजों में भी हम फंस जाते हैं। याद रखें, अपनी प्रभावी वाक्पटुता को छिपाने और भावनाहीनता को का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अब जो मैंने मतलब कि शुरू से जो मैं बोलता आ रहा हूँ, मतलब कि जो बातें जैसे कि मान लो अपन ने बोली, सामने वाले को अपन नकारात्मक बोल रहे हैं, जैसे कि मैं जिम जा रहा हूँ मेरी बॉडी नहीं बन रही है, फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर अपने पास अर्निंग सोर्स नहीं है, या फिर पैसे नहीं है। मतलब कोई भी अगर नेगेटिव अपन सामने वाले को बता रहे हैं, उसका इम्पेक्ट अपने पे नहीं होना चाहिए। अगर हम सामने वाले को बता देते हैं कि भाई नहीं हमारी बॉडी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये कभी ना निकाले कि अपन खुद में सोचने लगे कि नहीं यार हमारी बॉडी नहीं बन रही है। आपको मेंटली हमेशा सकारात्मक रहना है। बाकी सामने वाले को डाइवर्ट करने के लिए, सामने वाले को राह भटकाने के लिए आप उससे बोल सकते हो कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरी प्रोग्रेस हो। या फिर आप उनको बता सकते हैं कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बट
जो चीजें है ना कि जो आपके अंदर रखना चाहिए आपको कि जो आपकी पोटेंशियल है वो खुद ऐसी रखें कि आपको उन चीजों के बारे में इम्पैक्ट गलत ना पड़े अपने ऊपर। बाकी सामने वाले को आप जो चाहें वो बताएं, जो चाहे सुनना वो बता दे सामने वाले का। अगर कोई सामने वाला चाह रहा है कि आप उनकी बड़ाई करें तो आप उनके सामने दो शब्द अच्छे बोल दे। अगर वो चाह रहे हैं कि आप उनके सामने अपनी बुराई करें तो आप अपने बारे में दो शब्द बुरे बोल ले। पर अपने मेंटल हेल्थ का मतलब कि जो इतना ध्यान रखना है कि उन शब्दों का जो प्रभाव है ना अपने ऊपर ना आने पाए। पर इतना अंदर से प्रिपेयर होना है आपको इन चीजों के लिए, ठीक है। इसी तरह मतलब कि इसमें तस्वीर दी गई है, उसमें बोला गया है कि भेड़ की खाल, जैसे भेड़ होती है ना कि बिल्कुल सीधी सादी होती है और जिसके बाद में आक्रामक नहीं होती है, किसी पे अचानक से हमला नहीं करती है ना, कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है अचानक से। तो उस जो भेड़ होती है ना उसकी जो खाल मतलब कि उसकी जो खाल होती है ओढ़ के जो भेड़िया है ना वो बकरियों के या फिर जो मुर्गियों के बाड़े में घुस सकता है। इसी तरह आप ना अपने अंदर मतलब कि ऐसी कैपेबिलिटी पैदा करें कि सामने वाले को लगे ही ना कि आपके अंदर मतलब जो चल रहा है वो क्या है, मतलब अलग ही लेवल का तूफान उठ रहा है। या फिर आप ऐसा करना चाहते हैं कि जो सामने वाले को कभी पता ही नहीं चले कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। वही चीजें आप छुपा के रख लेंगे ना तो सामने वाला कभी भी आपको मतलब कि पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करेगा, पीछे खींचने की कोशिश नहीं करेगा। आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और सामने वाले गुमराह होके दूसरे रास्ते पर भटकते रहेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं चौथे नियम पे। इसमें चौथा नियम क्या है, हमेशा जरूरत से कम बोले, ठीक है। जब हम क्या है कि अधिकांश लोग क्या होते हैं कि अपनी बातें जो है ना बताने के लिए मतलब कि सामने वाले दो लोग जैसे बात करते होते हैं तो उनको बताने के लिए ना बड़े उत्साहित होते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपन 17 बातें अपनी जो होती है वो सब बता देते हैं सामने वाले को। मैं अपने अगर बात बताऊं तो मैं भी मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं जैसे अभी कैमरा नहीं होता, मान लो मैं बोलने के चक्कर में सीखने के चक्कर में ना मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं जो सामने वाले को बताता हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ, अपने करियर के बारे में बताता हूँ, अपनी फील्ड में जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ उसके बारे में बताता हूँ, जो मैं लोगों को देखता हूँ महसूस करता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। पर कहीं ना कहीं ये लगता है ना कभी अपन ऐसा कर देते हैं कि इसमें बताने के चक्कर में अपन अपनी जो अंदर की जो बात है वो सामने वाले को बता देते, जिसके बाद में अपन सोचते हैं कि नहीं यार ये वाली बात अपने को इसको नहीं बतानी थी। तो जितना हो सके उतना जरूरत से कम बोले। अब इसमें जो पहली लाइन लिखी है वो लिखी कि लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। हम क्या करते हैं ना कि किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी को अच्छा बोलने के लिए या फिर किसी को मतलब थोड़ा बहुत कि इसको अपन अच्छा बोलते थे इसको अच्छा महसूस होगा, वो वाली चीजें करवाने के लिए ना अपन क्या करते हैं कि भाई ना तुम मतलब कि अच्छे हो या फिर अपन उनकी ना बड़ाई करते हैं। तो अपन अपने शब्दों से ना उनको खुश करने के लिए ना ज्यादा मतलब बोलने की अपने को जरूरत नहीं है। इसमें बात लगी गई है आगे कि इस बात का ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल जाएगी। जब हम सामने वाले को कोई बात बताते हैं, जब हम सामने वाले से कोई बात बोलते हैं तो उसमें इन चीजों की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है कि जब अपन बोलते रहते हैं ना तो अधिकांश क्या करते हैं कि लोगों की आदत होती है कि मतलब कि कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि जो उनको बाद में लगता है कि ये वाली बात हमें नहीं बोलनी थी, मूर्खतापूर्ण बात निकल जाती है। जब अपन लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बकवास करते रहते हैं तो ऐसी बातें निकल जाना अपने मुंह से बहुत स्वाभाविक सा होता है कि अपन उनको सामने वाले को कुछ भी बोल दें। जिसमें आगे लिखा है कि आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा कि मतलब कि कोई बच्चा है उसने सामान गिरा दिया है, पे तोड़फोड़ कर दी है। जब पापा घर में अंदर आते हैं तो वो अगर पापा चुपचाप रहें कुछ बोले ना तो जो बच्चा है ना उसके अंदर एक अलग डर का माहौल होता है कि अब पता नहीं अब क्या सोच रहे हैं पापा, आप क्या बोलेंगे अपन से। तो जो आपकी चुप्पी होती है ना वो एक अलग ही माहौल क्रिएट करती है। तो इस तरह मतलब कि आप अधिकांश जो मतलब कि जब तक सामने वाला पूरा रिस्पॉन्स ना कर दे, जब तक सामने वाले पूरी अपनी बात खत्म ना कर दे तब तक मतलब कि आपको ना कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ उसको देखना है और सुनना है। तो ये जो आपकी चुप्पी है ना वो सामने वाले को खामोशी जो आपकी है ना वो चुभने लगेगी, क्योंकि पता नहीं सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। जैसे कि मान लिया आज मैं थोड़ा अपना लाइब्रेरी का उदाहरण देता हूँ आपको, जस्ट आज का ही है। मतलब कि जहां मैं बैठा हुआ था उस चेयर पे सामने ऊपर पंखा लगा हुआ था। अब एक भैया थे वो मेरे से बड़े थे, काफी हेल्थ हाइट थी उनकी, बट मैं खड़ा होके मैं उनकी तरफ देखने लगा। मैंने कम से कम 10 से 5 सेकंड देखा उनकी तरफ, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने फिर से पंखा चालू कर दिया, पर मैंने बोला कि भैया पंखा चालू मत कीजिए, आप बंद कर दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी लगेगी तो फिर से नींद आने लगेगी। तो ये जो चीजें होती है जो आपकी चुप्पी है ना ये कहीं ना कहीं लोगों को खलने लगती है। तो वो चीजें इम्पेक्ट कर दिया, आप देखेंगे अपने लाइफ में कि ये चीजें सच में होती भी है, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखा है कि आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने
कि हड़बड़ी में घबरा कर कुछ भी बोलेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। जब क्या होता है ना कि मान लो अपन चुप हैं तो सामने वाला तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। जब मान लो कि दो लोग खड़े हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और जिसमें से मान लो मैं लगातार बोल रहा हूँ और अपने बारे में बता रहा हूँ, और सामने वाला बिल्कुल चुप है, तो मैं अपने बारे में उसको ऐसी जानकारियां बताऊंगा ना कि भाई मतलब कि जो पर्सनल जानकारी होती है वो भी मैं बोल दूंगा जल्दी जल्दी में, सारी बातें मैं सामने वाले को डिलीवर कर दूंगा। तो उसमें क्या है ना कि सामने वाले को मेरी कमजोरियां, खूबियां मतलब सब पता चल जाएगी, और सामने वाला मेरे बारे में लगभग लगभग सब कुछ जानता होगा। ऐसी कोई बात नहीं बची होगी कि जो मेरे में वो इंटरेस्ट ले कि नहीं यार ये बंदा एक अलग लेवल का था, या इसमें कुछ अलग है, क्योंकि मैंने उसको सारी बातें बता दी तो अब वो सब कुछ चीजें मेरे बारे में जानता है। ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि मैं उसको बताने की कोशिश करूँ या फिर बाद में बता पाऊँ, या फिर वो मेरे में ऐसा महसूस करे कि नहीं यार ये बंदा कुछ अलग है, कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ। तो मतलब अपन फिर उनके बारे में मतलब कुछ सोचने के लायक नहीं बचते कि सामने वाला क्या सोचता है। मतलब कि जैसे कि मान लो सब बातें बता देते तो फिर कुछ बताने लायक और सुनने लायक फिर बचता नहीं है अधिकांश चीजों में, ठीक है। इसमें एक कहानी जैसा बताया गया है कि मतलब जो ज्यादा बोलते हैं ना उनके बारे में, मतलब एक कहानी टाइप से बताया गया है कि 1825 में निकोलस प्रथम के रूस के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने सिंहासन पर बैठने के मतलब उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यहाँ विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह औद्योगिक धंधे और इमारत बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर विद्रोह है, मतलब अगर जो ये 1825 का अगर निकोलस का प्रथम है उसका अपन विद्रोह सुनेंगे तो ये जो मतलब कि दिसंबर के विद्रोह के नाम से ये जो विद्रोह है प्रसिद्ध विद्रोह है। निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस ने प्रथम विद्रोह के नेता कोंद रेट्टी रयेवल को मृत्युदंड देने का, इसमें मतलब कि जो नेता थे विद्रोह के वो थे कोंद रेट्टी रायेलेव, जो वो हैं उनको विद्रोह देने का मतलब कि उनका दमन करने के लिए उनको मृत्युदंड दिया गया। मतलब जो विद्रोह था ना उनका उसका दमन अच्छे से करने के लिए, मतलब जो एक नेता मतलब कि जो होता है जो मतलब कि लीड करता है पूरे विद्रोह को, उनको मतलब कि पकड़कर उनको मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी कहानी शॉर्टली ये है कि मतलब कि जो नेता है उनको मतलब कि मृत्युदंड देने जो सॉरी हाँ जो ये विद्रोह के जो नेता है उनको मृत्युदंड देने के लिए बुलाया जाता है। उनको तख्ते पे खड़ा किया जाता है, उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। पर जब वहां से वो तख्ता हटा देते हैं तो क्या है कि रस्सी टूट के नीचे गिर जाती है। जब रस्सी टूट के नीचे गिर जाती है तो मतलब ऐसा माना जाता था कि मतलब कि भगवान का न्याय है तो इनको मतलब फांसी अब नहीं दी जाएगी। अगर मतलब कि जब रस्सी मान लो फांसी लग गई किसी को, अगर वो कोई मर गया तो वो तो मतलब मर गया, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बस अगर फंदा अगर टूट गया, रस्सी टूट गई तो माना जाता था कि भगवान ने न्याय किया है तो अब इसको मतलब कि क्षमादान देना पड़ेगा, इसकी अपन मतलब कि अपन अब फांसी पे दोबारा इसको नहीं लटका सकते। पर जैसे ही जो नेता है वो जो जमीन पे गिरे, उनको थोड़ी मोटी चोट आई। चोट आने के बाद में वो उठते से खड़े होने के बाद में वो क्या बोलते हैं कि तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी भी नहीं बनानी भी नहीं आती। ठीक है, मतलब जो नेता है वो क्या बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी भी ठीक से बनानी नहीं आती। तो जब ये वाली बात हो गई इतने लेके बाद में एक संदेशवाहक राजा के पास पहुंचा। राजा से बोला कि राजा साहब हम इनको फांसी नहीं दे सके, नाकामयाब रहे। राजा ने जो मतलब सुना तो राजा भी काफी दुखी हुए कि हम इनको फांसी नहीं दे सके। जिसके बाद में जब राजा वहां पे पहुंचा ना तो फिर जब वो संदेशवाहक वहां पे पहुंचा तो संदेशवाहक से राजा ने पूछा कि जब हस्ताक्षर कर रहा था तब जब उसके जो माफीनामा है जो उसकी फांसी हुई थी उस पे माफीनामा फिर हस्ताक्षर कर रहा था, तो राजा ने पूछा कि इन्होंने मतलब कि बचने के बाद में गिरने के बाद में कुछ बोला। तो जो सिपाही है वो बोलता है कि हाँ बोला, कि ये बोला कि रूस वाले लोग हैं वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, इनको तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। तो राजा ने जो पत्र था वो जो क्षमा याचना वाला पत्र था उसको फाड़ते हुए राजा ने बोला कि अगर यही बात है तो हम इसको सिद्ध कर देंगे कि हमें रस्सी बनाना आती है। मतलब कि राजा ने क्या बोला कि हम अगर यही वाली बात है तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि हमें रस्सी बनाना आती है अच्छी वाली। तो राजा ने फिर से उसको दोबारा तख्ते पे लटकाया और दोबारा रस्सी नहीं टूटी। मतलब कि क्या है, जो अपने शब्द होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि एक बाण की तरह होते हैं, जब निकल गए मुंह से तो निकल गए। अगर वो वहां पे चुप रहता, बोलता नहीं, तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच जाती उस समय।
ठीक है। और इसमें फिर आगे लिखा है, व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहे, आपके व्यंग बाणों से आपकी तीक्ष्ण संतुष्टि तो मिल सकती है। मतलब कि जो व्यंग मतलब कि जो हंसी मजाक है, उसको अपन जब करते हैं तो अपने को उससे मतलब कि तुरंत तो संतुष्टि मिल सकती है। मान लो अपन किसी का मजाक बना रहे हैं या फिर किसी बात को लेके कोई बात बता रहे हैं, तो उसको उसकी जो है ना अपने को बहुत जल्दी संतुष्टि मिलेगी कि अच्छा 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 अपन ने अच्छा बोल दिया। पर जो उसके जो परिणाम होंगे ना वो दूरगामी होंगे, कहीं ना कहीं वो फिर ना अपने को जो उसकी कीमत है ना चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो चीजें होती है ना कि अपन ने कोई बोल के निकल गए और सामने वाले को अपन ने महसूस भी नहीं होने दे दिया कि अपन, जैसे कि किसी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया और सामने वाले को कुछ महसूस भी नहीं हुआ, और जिसके बाद में फिर कहीं ना कहीं वो सामने वाला उस चीज को पॉइंट कर लेता है कि नहीं अपन ने ये वाली चीज बोल दी थी, फिर वो अपने को बाद में बताता है कि तुमने ऐसा बोल दिया था। तो फिर अपने को उस चीज का ना जोखिम उठाना पड़ता है कि अपन ने बोला था, तो फिर अपन स्वीकार करना होती है वो चीजें कि हाँ हमने मजाक मजाक में ऐसा बोल दिया था। आपने भी महसूस किया होगा कि आप बहुत सारी चीजें मजाक मजाक में ऐसा बोल देते हैं कि जो सामने वाले को कहीं ना कहीं बुरा हर्ट करती है, मतलब बुरा लगती है उनको, और फिर अपन बोलते हैं कि सॉरी यार मैंने गलती से बोल दिया, भाई मैं सॉरी बोलता हूँ या बहन मैं सॉरी बोलता हूँ। इस तरह से फिर अपन सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों नियम थे वो हमें कितना कुछ सिखाते हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए कि किस तरह से हमें सामने वाले के साथ रहना चाहिए, किस तरह से हम सामने वाले से बात करना चाहिए, ठीक है। जो अपने इरादे हैं उनको छुपा के रखना चाहिए, किन चीजों के बारे में हम सामने वाले को बता सकते हैं, किन चीजों के बारे में हम सामने वाले को नहीं बता सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और जिसके बाद में जो जो चौथा नियम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें जो मतलब कि ना जरूरत होती है ना अपनी एक लिमिट होती है कि भाई हम इतना बोलेंगे सफिशिएंट रहेगा, उससे भी हो सकता है कि कम बताएं लोगों को, कम अपने बारे में जानकारी दें, कम अपने बारे में चीजों को समझाएं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब आप कर लोगे ना तब उनको बताना कि हमने ये कर लिया है। आप तब तक कुछ भी मत बताइए, तब तक सामने वाला मतलब कि आपको कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप उनके बारे में मतलब अपने बारे में ना सामने वाले को कुछ ना बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ कर रही हूँ। अब अपने अंदर रखें, अपने अंदर जो चीजें हैं अपने अंदर समावेश करके रखें, उनको किसी को कुछ भी ना बताएं, सब अपने अंदर रखें। जब आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे ना, जब आप एक अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे ना, तब लोग अपने आप से जानेंगे कि हाँ इसने क्या कर रखा है। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी गलतियों को बताइए, जहाँ पे कमी रही है वो बताइए। मैं आज जो मैं बोलने में मैंने गलतियाँ की है मैं सुधार करूँगा उनको, कल की एक भी गलती ऐसी ना हो, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार इस तरह की मिस्टेक कर रहा हूँ। और जिसके बाद में जहाँ पर भी आपको लगे कमियों के बारे में मेरे को ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।